चुनाव खत्म होते ही चुनाव की तैयारी करना भारतीय जनता पार्टी का रणनीति रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होते हैं तो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है और ये उसके जीत का सबसे बड़ा कारण है और मंत्र भी है। इसको लेकर के अब नीतीश कुमार भी बहुत कुछ सीखे हैं और बिल्कुल उसी अंदाज में चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच में जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि एकमात्र सीट जो बोचहा का उपचुनाव होना है उसको लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही हैं और जितना उस पर तानातानी है, इतना तो आपने मुख्य चुनाव जो 2020 में हुए थे उसमें नहीं देखा होगा। लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले भी दो उपचुनाव जो हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें भी अपनी ज़बरदस्त एंट्री करा चुके हैं और चुनाव जीत भी चुके हैं अपनी रणनीति के तहत। एक बार फिर से नीतीश कुमार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी पार्टी में अब नए सिरे से नए तेवर और नए करेवर के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर वार रूम तैयार किया जा रहा है और जदयू इसके लिए पूरी तरह से अपना खून पसीना दोनों बहा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय प्राधिकरण कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू विधानसभा चुनाव की तर्ज पर वार रूम तैयार कर रही है। 11 क्षेत्रों में यह वार रूम संचालित होगा जहां से जदयू के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी सिलसिले में जदयू ने 11 चुनाव प्रभारियों की भी नियुक्ति की है, जिसकी खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चुनाव प्रभारियों के नाम तय करने के क्रम में इस बात का ख्याल रखा गया था कि उनके प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका हो और ख़ास करके बहुत सारे समीकरणों को भी इस बार जोड़ा गया है। बिल्कुल विधानसभा चुनाव के तर्ज पर वार रूम तैयार किया जा रहा है और इस वार रूम में से हर चीज़ पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थानीय प्राधिकार से होने वाले 24 सीटों के चुनाव में 200 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। 3 के आवेदन रद्द हुए थे और 187 उम्मीदवार मैदान में हैं। खास करके अगर देखा जाए तो मंत्रियों की देखरेख में विधान परिषद चुनाव की चलेगी तैयारी और अधिसंख्यक प्रभारी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ही संभालेंगे मोर्चा। इसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि जहां जहां नीतीश कुमार थोड़े से भी कमज़ोर महसूस हो रहे हैं वहां वो और ज़्यादा ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। इस बार का एमएलसी चुनाव भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से निश्चिंत हैं कि उनके साथ भीतरघात नहीं हो रहा है और उनके विरोध में एनडीए का कोई घटक दल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी के विद्रोह के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सीटों पर मुकेश सहनी सीधा टक्कर देने वाले हैं। मंत्रियों को जदयू की तरफ से और नीतीश कुमार ने यह जिम्मेवारी दिया है कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र इलाके में एनडीए के घटक दल के दिग्गजों के साथ जदयू प्रभारी के लिए वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए पूरी तैयारी और मेहनत करें। किसी भी तरह से परेशानी हो तो तुरंत पार्टी के वरीय नेताओं से संपर्क करें और चुनाव संपन्न होने तक उन्हें अपने प्रभाव वाले इलाके में कैंप करना है। ये पूरी तरह से तैयारी है और ये तैयारी बता रही है कि इस 24 सीटों के उपचुनाव, माफ़ कीजिएगा, 24 सीटों के जो चुनाव होने हैं एमएलसी के, उस पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फोकस हैं। विधान परिषद में वो अपनी संख्या कम होने देना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि ये तैयारी दिखा रही है कि नीतीश कुमार आगे भी अगर चुनाव की स्थिति आती है तो उसके लिए अपनी पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम को विकसित करके और एक बार आजमा लें। पहले भी आपको कई बार हम बता चुके हैं और भारत लाइव इस बात की तरफ इशारा भी करता रहा है कि कहीं ना कहीं ये 24 सीटों का उपचुनाव जो एमएलसी का चुनाव है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2024 और 2025 का ट्रायल भी हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार और ख़ास करके एनडीए के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक होने की बात करने वाले एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए चुनाव में उतरना पड़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तैयारी करके अपनी शक्ति आजमाइश करना चाहते हैं कि वो अगर चुनाव की स्थिति आती है तो किस तरह से इस बार अपनी पार्टी को बेहतर परिणाम दिला सकेंगे, क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे और अब ये संभावना है कि कोई विकास और कोई बढ़ोतरी होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जदयू पूरी तरह से तैयार है और स्थानीय प्राधिकरण से जो 24 सीटों के एमएलसी चुनाव होने हैं उस पर पूरा दमखम लगा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।